हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे प्रकार से होंगे। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज लेकर आए हम इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी मैथ्स 4 क्लास 11th चैप्टर नंबर 1, इसे सेट्स और इसे हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं समुच्चय। इसमें हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट विविध प्रश्नावली से पहले हम हल करा चुके हैं, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। तो आइए देखते हैं विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। यदि ए बराबर एक्स बिलोंग टू आर है, आर का मतलब है रियल संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं एक्स मतलब ए का सेट है। यहाँ से इसके फैक्टर करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए का यहाँ से सेट निकल जाएगा। और बी का मान दे रखा है, बी का सेट है 2 4 6 और सी बराबर है 2 4 6 8 ये सब सम संख्याओं का समुच्चय है। और डी का मान डी सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है केवल 6। तो ये है, तो ये बताना है कि कौन किसका उप समुच्चय है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट ए का सेट निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के फैक्टर। तो यहाँ से फैक्टर क्या होंगे इसके, 12 12 6 2 12 6 2 8। तो यहाँ पर 6x माइनस के 2x प्लस के 12 हो जाएंगे बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो ये x माइनस 6 और यहाँ से 2 कॉमन है माइनस का, तो ये भी x माइनस 6। इस प्रकार से x माइनस 2 यहाँ पर शून्य चल रहा है और x माइनस 6। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, 2,6 आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x का मान। तो कितना हो गया ए का सेट, ये सेट हो गया हमारा 2,6 हो गया। अब देखते हैं बी कितना दिया है। बी दिया है इन्होंने 2 4 6। तो हम देख रहे हैं कि बी का मान है 2 4 6। अब देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का स्टूडेंट। इस प्रकार से आता लिखेंगे यहाँ पर ए सबसेट बी का मतलब है कि ए बी का उप समुच्चय है। अब देख रहे हैं कि सी क्या है, सी 2 4 6 8। इस प्रकार से देखो ए जो ए के वैल्यू हैं वो सी में भी हैं, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए किसका सबसेट हो गया, ए सबसेट हो गया सी का, ए सी का भी सबसेट हो गया। समझ रहे होंगे आशा करता हूँ। आइए देखते हैं और किसका कौन सबसेट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बी की वैल्यू हैं वो किस में है, सी में भी हैं। बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, सी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी किसका सबसेट हो गया स्टूडेंट, बी उपसमुच्चय हो गया सी का। बी उपसमुच्चय है सी का। क्यों है, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, सी में है। और जब कोई एलिमेंट किसी की दूसरे सेट में होता है, प्रत्येक एलिमेंट होता है दूसरे सेट में, तो वो उसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है। इसको हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय। तो हमें इस प्रकार से लिखना है स्टूडेंट। आइए देखते हैं। हमने देख रहे हैं कि डी बराबर 6 है। अब डी देखो, डी यहाँ पर ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है स्टूडेंट, तो सभी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वो ए का भी सबसेट है और डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है। तो इस प्रकार से ये उप समुच्चय हम लिख देंगे यहाँ पर। अतः ए यहाँ पर लिखना है, अतः ए बी का उप समुच्चय है, ए सी का समुच्चय है, उप समुच्चय है, बी सी का उप समुच्चय है और डी ए बी तथा सी का उप समुच्चय है। जो मैंने बोला आयोजन वो हमें लिखना है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 ठीक प्रकार में आ गया होगा। तो वीडियो को रोक करके समझें, तब उसको आगे हल करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है।
यदि सत्य हैं तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य हैं तो एक उदाहरण दीजिए। पहला है इसमें, दूसरे का पहला, यदि x बिलोंग टू a, मतलब x a से संबंधित है तथा a b से संबंधित है, तो x b से संबंधित है, ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि x बिलोंग टू a तथा a बिलोंग टू b, तो क्या x बिलोंग टू b है, क्या x b से संबंधित है। तो देखते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है स्टूडेंट। आइए हम इसको किस प्रकार से, ये कथन क्या है, ये असत्य है, असत्य है, और क्यों किस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ उदाहरण देना है। क्या करेंगे देखो, मान लेंगे कोई भी हम a बराबर 2, कोई एक एलिमेंट का कुछ सेट ले लिया हमने, समोच्च ले लिया इस प्रकार से, और b बराबर तथा b बराबर हम इस प्रकार से कोई सेट लेंगे 2 और यहाँ पर 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 a से संबंधित है, 2 a से संबंधित है तथा a b से संबंधित है, a b से संबंधित है, किंतु 2 b से संबंधित नहीं है स्टूडेंट। अतः लिख देंगे, अतः यदि x बिलोंग टू a तथा a बिलोंग टू b, तो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि x बिलोंग टू b हो। इस प्रकार से हमें ये बताना है सत्य है या असत्य है। तो हम देख रहे हैं ये कथन क्या हो गया, ये असत्य हो गया। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। यदि स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए स्टूडेंट। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा है यदि a सबसेट है b तथा b बिलोंग टू c है, तो क्या a बिलोंग टू c है, मतलब क्या a c से संबंधित है। तो ये कथन भी क्या है, ये कथन भी असत्य है। किस प्रकार से है असत्य, देखिए आइए मानते हैं। माना, उदाहरण लेंगे हम, माना a बराबर 2 कुछ सेट ले लेंगे और b बराबर 2,3 इस प्रकार से लेंगे, और तथा c भी ले लेंगे। इसमें c है, तीनों 3 है, a b और c। तो c बराबर ले लेंगे हम इस प्रकार से, यहाँ पर 2, 3 और 4 इस प्रकार से लेना है, 2, 3 और 4। अब देखेंगे हम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a सबसेट है b, a का प्रत्येक एलिमेंट b में है, तो a b का सबसेट हो गया, और b बिलोंग टू c है। देखिए b c में है, तो इसका मतलब b c से संबंधित है, किंतु a का संबंध c से नहीं है, क्योंकि a का प्रत्येक एलिमेंट c में नहीं है, इसलिए ये नहीं है। अतः यदि a सबसेट है b तथा b बिलोंग टू c, तो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि a संबंधित हो c से। इस प्रकार से ये हमने सिद्ध भी कर दिया कि असत्य किस प्रकार से सत्य है। आइए देखते हैं पार्ट तीसरा। तीसरे पार्ट में दिया है इन्होंने, यदि a सबसेट b तथा b सबसेट c, तो क्या a सबसेट है c, ये बताना है। तो ये कथन क्या है स्टूडेंट, ये कथन सत्य कथन है, सत्य है। माना, इसको सिद्ध करेंगे, देखो क्यों है सत्य। माना a कोई एलिमेंट ले लेंगे जो a से संबंध रखता है 1, तब यदि a सबसेट है b,
ए सबसेट बी है तो इसका मतलब है कि 1 बी से भी संबंध रखता है, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बी में भी है। और यदि बी सबसेट है सी तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सी से भी संबंध रखता है, इसलिए 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू सी, अतः ए सबसेट है किसका, सी का एलिमेंट। तो ये इसलिए ये कथन क्या हो गया, ये कथन हमारा सत्य कथन हो गया स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बाद में शेयर करना भी न भूलें स्टूडेंट। आइए देखते हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या है, इन्होंने दिया है ए बी का सबसेट नहीं है तथा बी सी का सबसेट नहीं है। ये सी है स्टूडेंट, सी का सबसेट नहीं है तो क्या ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो ये कथन क्या है स्टूडेंट, असत्य है, असत्य कथन है, असत्य है। क्यों है देखते हैं, माना दिखाते हैं क्यों है। माना ए बराबर 1 2 कुछ सेट ले लिया है और बी बराबर बी है, बी बराबर 2 3 का कोई सेट ले लिया हमने, तथा सी बराबर कोई सेट ले लेंगे हम 1 2 और 4। तो देख रहे हैं हम कि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। 2 तो है लेकिन प्रत्येक अवयव नहीं है, तो इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। और बी सी का सबसेट नहीं है, बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में नहीं है, किंतु ए सबसेट है सी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है। देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट हो गया सी का। तो इसलिए ये कथन जो दिया है वो क्या है, असत्य है। अतः यदि x बिलोंग टू ए तथा यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः यदि ए बी का सबसेट नहीं है तथा बी सी का सबसेट नहीं है, तब आवश्यक नहीं है कि ए सी का भी सबसेट नहीं हो। इस प्रकार से ये सत्य भी हो गया, सिद्ध भी कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को रोक करके दोबारा फिर समझें, और यदि फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो वो पूछें, उनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला पार्ट में दिया है उन्होंने, यदि x बिलोंग टू ए तथा ए बी का सबसेट नहीं है तो क्या x बिलोंग टू बी, मतलब क्या x बी से संबंध रखता है, ये बताना है। तो ये कथन भी हमारा क्या हो गया, ये कथन भी हमारा असत्य कथन है। असत्य है क्यों है, देखते मानेंगे। माना ए बराबर 1 2 और बी बराबर 2 3 4 5। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 किससे संबंध रखता है, 1 ए से संबंध रखता है तथा ए बी का सबसेट नहीं है, दे रखा है इन्होंने, किंतु 1 बी से संबंध नहीं है, मतलब 1 बी में नहीं है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः यदि x ए से संबंधित है तथा ए बी का सबसेट नहीं है, तब आवश्यक नहीं है कि x बिलोंग टू बी, और
यदि x नॉट बिलोंग टू बी तो x नॉट बिलोंग टू ए। इस प्रकार से ये हमने सिद्ध भी कर दिया कि ये कथन असत्य क्यों है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका छठा पार्ट। दूसरे का छठा पार्ट में क्या है, यदि ए सबसेट है बी, ये सबसेट है, यदि ए सबसेट है बी तथा एक्स बी से संबंध नहीं है तो क्या एक्स ए से भी संबंध नहीं है। तो ये कथन क्या है, ये कथन हमारा सत्य कथन है, क्योंकि ए सबसेट है बी का। यदि एक्स बी से संबंध नहीं रखता है तो एक्स ए से भी संबंध नहीं रखेगा। क्यों रखेगा, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, जो कि इस कथन के अनुसार क्या है, सत्य कथन है। इसका सत्य है। तो किस प्रकार से हम सत्य है मानेंगे, सत्य है माना ए सबसेट बी है, इन्होंने दिया है, तब यदि x बिलोंग टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि x b से संबंध रखता है। यदि a का सबसेट b का है, मतलब a का प्रत्येक एलिमेंट b में है, और यदि x a से संबंधित है तो x b से भी संबंधित होगा, और यदि x b से संबंधित नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि x a से भी संबंधित नहीं होगा। इसलिए कथन क्या है, सत्य कथन है। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 के सभी पार्ट ठीक प्रकार समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट, तथा वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा है, मान लीजिए कि ए बी सी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो दिखाइए कि बी बराबर सी। ये हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि बी बराबर सी। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करें। प्रश्न नंबर 3 में सबसे पहले हमें दिया है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ सी ले लेंगे इंटरसेक्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, यहाँ पर इंटरसेक्शन सी ले लेंगे। जब सी इधर भी लिया है तो सी हमें इधर भी लेना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन सी। अब जिसमें ये डबल मतलब 2 बार रिपीट हो जाएं, जैसे ये यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पूरे का सी हो जाएगा विज्ञान। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसके ए के साथ लिखेंगे इंटरसेक्शन में सी के साथ, तो क्या लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन सी। फिर यहाँ बीच में यूनियन लगा हुआ तो यूनियन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे बी के साथ में बी इंटरसेक्शन सी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा इसका मान, क्योंकि रिपीट हो गया इसमें ये, तो ये सी हो जाएगा स्टूडेंट। और हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से यूनियन ऑफ, इसको ऐसे लिख दो, ए बी इंटरसेक्शन सी। तो बराबर किसके आ गया, ये सी के आ गया। इसको हम यदि हम इक्वेशन 1 कह दें इस प्रकार से, और आगे हमने इसमें दे रखा है। अब देखते हैं हम पुनः हम ले लेते हैं ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अभी हमने सी लिया था दोनों तरफ, अब हम क्या लेंगे, बी लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इधर भी ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी ले लिया है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मान बी हो जाएगा। जहाँ पे 2 एलिमेंट एक जैसे मिल जाते हैं उसका मान वही हो जाएगा। अच्छी, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। तो ये समीकरण हमें 2 मान लें। यदि समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर सी। और यही हमें स्टूडेंट सिद्ध करना था।
ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 आपके ठीक प्रकार समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। ये दिखाना कि वो एक दूसरे के तुल्य हैं। ए सबसेट बी है और ए माइनस दूसरा ए माइनस बी बराबर 5 है, तीसरा ए यूनियन बी बराबर बी है और चौथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है। तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला किसके समतुल्य सिद्ध करना है, बी दूसरे के समतुल्य सिद्ध करना। तो समतुल्य को हम लिखते हैं एक, ये समतुल्य का चिन्ह है स्टूडेंट्स, तुल्य समतुल्य किसके है, दूसरे के। इसको इस प्रकार लिख दें। इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट है बी और समतुल्य हो जाएगा ए के। इसका मतलब ये हो गया ए के सभी अवयव, भाई ए के सभी अवयव किसमें हैं, बी में हैं। सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव बी में हैं। तो ए माइनस बी बराबर क्या है, 5 दूसरा। और इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हो गया वो किसके समतुल्य हो गया, दूसरे को हो गया। इस प्रकार से हमें ये दिखाना है। फिर हमें सिद्ध करना है कि दूसरा समतुल्य है किसके, तीसरे के। दूसरा तीसरे के समतुल्य है। तो दिया है ए माइनस बी बराबर 5, तो ए सबसेट बी, तो समतुल्य हो जाएगा किसके, ए यूनियन बी बराबर है, तो ये हो जाएगा बी के। अतः दूसरा समतुल्य होगा किसके, तीसरे के स्टूडेंट। तो इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फिर हमें सिद्ध करना है तीसरा समतुल्य है किसके, चौथे के। तीसरा समतुल्य है चौथे के। इस प्रकार लिखना, दिया है ए यूनियन बी बराबर बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सबसेट है बी, तो समतुल्य हो जाएगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो इसका मतलब ये हो गया तीसरा समतुल्य है किसके, चौथे के। अब हमें दिखाना है कि चौथा किसके समतुल्य, किसके तुल्य है, पहले के तुल्य है। दिखाना है प्रत्येक दूसरे के दिया है, इन्होंने दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट है बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथा किसके समतुल्य